प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री महाकाल। हनुमान जी द्वारा जानकी मैया को राम जी का सारा संदेश सुनाया गया और अपना जो पर्वताकार शरीर था वह भी सीता जी के समक्ष प्रकट किया गया। उसके पश्चात हनुमान जी विनम्र हो गए और कहने लगे, ये कुछ मेरी अधिकता नहीं है, ये जो सारी शक्ति है ये रघुनाथ जी की है। बाबा चौपाई लिखते हैं, हनुमान जी कहते हैं, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ है, खाए परम लघु ब्याल। हनुमान जी महाराज भगवती जानकी जी को कहते हैं कि हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीन राम प्रिय जाना, हों तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधसुत हो, करऊँ बहुत रघुनायक छो, करऊँ कृपा प्रभु असुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खान हो जाओ। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार ना इस्पद शीशा, बोला वचन जोर कर कीशा, अब कृत कृत भयउ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है। यह बात प्रसिद्ध है। सुनो मात मोए अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करें विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी माता को कहते हैं, तिनकर भय माता मोह नाही, जो तुम सुख मानो मन माही। हनुमान जी कहते कि हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। देख बुद्धि बल निपुण कपि, कहेउ जान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले उनाय सिर पैठे बागा, फल खाए स्तर तोरे लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारिस कछु जाए पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तया शोक वाटिका उजारी, खाइस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मह डारे। और कहने लगे, हे नाथ, एक बड़ा भारी बानर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पठिए भट डाना, तिनय देख गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधुमारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। पुन पठियउ तय अक्ष कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा, आवत देख बिटप गहे तरजा, ताय निपात महाधुन गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि
बड़े जोर से गर्जना की। कछु मारिश कछु मर्दिश कछु मिलियस धर धूर, कछु पुरजाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुन सुत बद लंकेश ऋषाना, पठेस मेघनाथ बलवाना, मारिश जन सुत बांधिस ताई, देखिए कपि कहाँ कर आई। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कटकटाए गर्जा अरुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुनकर उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकट आकर गरजे और दौड़े।